तो यार कल मुझे मेक्सिको एयरपोर्ट पे एंट्री डिनाई कर दी गई और मुझे वापस कनाडा भेज दिया गया। जब मैं लास्ट टाइम गया था मेक्सिको तो मुझे कस्टम ऑफिसर को पैसे देने पड़े थे, और अगर आप इन सब से बच जाते हो एयरपोर्ट पे तो शहर में जाके पुलिस आपको लूट लेती है। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, एंड आई विल टेल यू वाई यू शुड नॉट गो टू मेक्सिको। स्टे ट्यून्ड। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ हेट वीडियो एट ऑल, इट्स नॉट अगेंस्ट द मैक्सिकन पीपल, दे आर अमेजिंग, इट्स अगेंस्ट द मैक्सिकन authorities, the custom officials, the immigration officers, the police. I'll put the captions in English and Spanish so that even the people from Mexico can understand if it reaches them. तो यार आज है 30 अक्टूबर 2024। कल मेरी फ़्लाइट थी 29 अक्टूबर को एडमंटन कनाडा से पुर्तो वयार्ता मेक्सिको। वेस्ट जेट की फ़्लाइट थी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने मेरे से पूछा वीज़ा उसके बारे में कि मेरा वीज़ा है कि नहीं है मेक्सिको का। तो एक्चुअली मेक्सिकन वेबसाइट्स पे जितनी भी इनकी इमिग्रेशन वाली या एम्बेसी की वेबसाइट्स हैं उन पे लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैव अ कनेडियन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, या फिर आपके पास शेंगन वीज़ा है, तो यू कैन स्टे इन मेक्सिको फॉर 180 डेज़। मतलब शेंगन वीज़ा भी लंबा वाला, तो मेरे पास 2 साल का वीज़ा है स्पेन का, और कनाडा का मेरा वीज़ा 2028 तक का है। तो ये सब कंडीशंस थी, और मैं पहले भी एक बार गया हूँ मेक्सिको शेंगन वीज़ा पे ही। सो आई वॉज श्योर ऑफ दैट कि मेरे पास वीज़ा तो प्रॉपर, मेरे पास सब कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ से मेरी फ़्लाइट जब लैंड करी, 5 घंटे की फ़्लाइट थी। पुर्तो वयार्ता लैंड करते ही मतलब वो दैट फ्लाइट वाज फुल ऑफ कनेडियंस, अमेरिकन्स। उसमें सिर्फ 3 ही नॉन कनेडियंस, नॉन अमेरिकन्स थे। मैं था और 2 चाइनीज़ लोग थे, कपल थे वो। तो वो भी ट्रैवल कर रहे थे, वो भी चाइना से ट्रैवल करने आए थे। कनाडा में उन्होंने ट्रैवल किया था 1.5 महीना, मे बी 1 महीना जो भी। एंड देन दे हैड प्लान्स ऑफ लाइक 20 डेज़ इन मेक्सिको। तो जैसे हम लैंड करें तो मोस्टली क्या होता है, अमेरिकन पासपोर्ट्स होल्डर्स एंड ऑल, उनका क्या सिंपल ही है, स्कैन करो और निकल जाओ, स्कैन करो निकल जाओ। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। मतलब पहले आप वही ना, आप लोग सोचोगे कि अरे ये फिर गाली देगा इंडियन पासपोर्ट को कि इंडियन पासपोर्ट ख़राब है। लेकिन इस बार ये जो सेम चीज़ मेरे साथ हुई वो सेम उन चाइनीज़ लोगों के साथ भी हुई। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द इंडियन पासपोर्ट, येस लिटिल बिट। अगर मेरे पास कनेडियन पासपोर्ट होता या कुछ और होता तो कुछ और चीज़ होती मेरे मे बी। लेकिन ओके, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। तो क्या हुआ कल, पहले फ़्लाइट में ना हमें ये देते हैं एक कागज़ सा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने अलाउड नहीं है मेक्सिको में। आप यहाँ तो एक ही लैपटॉप कैरी कर सकते हो या एक टैबलेट कैरी कर सकते हो, और 3 फ़ोन कैरी कर सकते हो, और 2 कैमरास कैरी कर सकते हो। तो इस पे भी आएंगे, ये भी बड़ा ही ज़रूरी है बिकॉज मेरे साथ जो लास्ट टाइम चीज़ हुई थी उस पे आएंगे कि मतलब लास्ट टाइम भी जो हुआ था वो भी गलत था, जो भी हुआ था मेरे साथ वो गलत हुआ था। ओके, तो हम लैंड करे और फिर मेरे से उसने वही सवाल पूछे इमिग्रेशन ऑफिसर ने कि कब तक हो। मैंने कहा 24 डेज़ का मेरा प्लान है। तो मेरे पास रिटर्न फ़्लाइट मैंने बुक नहीं करी हुई थी बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर ऑफ माई प्लान्स कि मैं किस दिन कहाँ जाऊँगा। तो हाँ, ये गलती, अब आप लोग बोलोगे कि यार तेरे पास रिटर्न फ़्लाइट नहीं थी इसलिए तेरे साथ ये हुआ, लेकिन हेयर मी आउट। मतलब मेरे साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ना पहले, कि यूएस वीज़ा कैंसिल हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। और लास्ट टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो भी मैंने डाला था यूट्यूब पे। तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार तेरे साथ जो हुआ इट वाज बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस जो भी तेरी हिस्ट्री रही है, बट नहीं। ये मतलब ऐसे ही रैंडमली जो आपका वहाँ पे ऑफिसर बैठा है ना, उसके मूड पे है, उसका मूड ख़राब है, तो मतलब हमारा पूरा ट्रिप का यार उसने मावेन कर दी है ना, एक एक डिसीजन से। एनीवे, तो मैं फिर बार बार काट देता हूँ कहानी को। अ, जब हमने मेरे से सवाल पूछे उसने, रिटर्न टिकट है, मैंने कहा नहीं है। फिर मैंने कहा मेरा ये प्लान है और मैं पहले भी आ चुका हूँ, एंड आई नो दैट आई कैन स्टे फॉर 180 डेज़ इन मेक्सिको, बट मेरा प्लान है कि मैं 20 दिन में, 24 दिन में निकल जाऊँगा। एंड मेरे पास ये वीज़ाज़ हैं, तो यू नो आई हैव ऑल द डॉक्यूमेंटेशन। तो उसने बोला कि अच्छा, मैं क्यों नहीं, मैंने कहा यार मैं लास्ट टाइम भी आया था मेक्सिको में, 2 साल पहले आ चुका हूँ मैं मेक्सिको में एक बार, मैं तभी भी 1 महीना लगा के गया था, तब कोई इशू नहीं हुआ था। तो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हर बार अपना अपना होता है, पिछली बार जो हुआ था उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, इस बार यू हैव टू वेट देयर। तो वो मेरे को उसने साइड पर बिठा दिया जाके, और थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद ही ना उसी फ्लाइट में 2 चाइनीज़ लोग थे, वो भी मेरे साथ आके बैठ गए, उनके साथ भी सेम ही केस हुआ। अब फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भाई तुम्हारे पास रिटर्न टिकट है क्या? बोली कि मेरे पास रिटर्न टिकट है। तो दे हैड एवरीथिंग, मतलब उनकी फ़्लाइट थी पुर्तो वयार्ता से आगे मेक्सिको सिटी की, नेक्स्ट दिन की, आज की मतलब, वो भी बुक थी। फिर बाद में मेक्सिको सिटी से 17 डेज़ बाद की उनकी रिटर्न फ़्लाइट भी बुक थी चाइना की। 17 डेज़ में 17 डेज़ सारे के सारे दे हैड देयर होटल बुकिंग्स, एवरीथिंग। मेरे पास होटल बुकिंग्स 3 दिन की थी, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ कि पहले किसी हॉस्टल में बुक कर लिया। ऑब्वियसली यार अब मैं
हम ट्रैवलर्स का ये होता है कि ऐसा नहीं है कि पूरा प्लान्ड होता है कि हम जी वेकेशन पे जा रहे हैं 10 दिन के लिए, तो मुझे पता है मुझे यहाँ रहना है, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ रहना है। और मैं ऐसे ही ट्रैवल करता हूँ हर जगह पे, इवन कनाडा में भी मैं ऐसे ही आया था। मेरे पास 2 दिन की हॉस्टल बुकिंग थी सिर्फ। तो मैंने उसको बताया कि मेरे पास 3 दिन की हॉस्टल बुकिंग है और ये सब है ना। तो फिर हम 3 लोग हो गए वहाँ पे उस सेक्शन में जहाँ बैठे हुए थे। फिर भाई वो अपना टाइम ले रहे हैं आराम से, पूरी फ़्लाइट के लोग निकल गए हैं ना, अमेरिकन्स थे या कैनेडियंस थे जो भी थे, उन्होंने फटाफट पासपोर्ट स्कैन करते थे और निकल जाते थे, और हम वहाँ बैठे हुए हैं ऐसे। फिर उसके बाद उनका ऑफिसर आई उनकी एक, उसने हमसे सब डिटेल में पूछा कि अच्छा तुम्हारा क्या प्लान है, तुम्हारे पास कितना कैश है, तुम्हारे पास ये क्या है, वो क्या है, ये है ना, सब कुछ उसने पूछा। तो मैंने बताया कि हाँ मेरा ये प्लान है भाई, मैं पुर्तो वजारता में आया हूँ, डे ऑफ डेड सेलिब्रेशन होती है 31 से 2 नवंबर तक की। इनफैक्ट जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे ना वो भी डे ऑफ डेड जैसे सजे हुए थे, उन्होंने जैसे ड्रेसअप करा था, मतलब लगा लो कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने सब में मेकअप कर रखा था। तो ठीक है, उन्होंने मेरे से पूरी डिटेल में सवाल पूछे, मैंने सब कुछ बताया। मेरी बुकिंग्स थी यार, मैंने टूर बुक कर रखे थे 6-7, है ना, तकरीबन 250 यूरो के टूर्स बुक कर रखे थे मैंने। हाँ, हॉस्टल बुकिंग थी। मेरे पास रिटर्न फ्लाइट नहीं थी, है ना। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, इस वीडियो में कोई भी एग्जैजरेशन नहीं होगी, जो एग्जैक्टली हुआ था वही बताऊंगा आप लोगों को मैं। फिर मेरे से पूछे ये सब सवाल, कितने पैसे लेके आए हो साथ में। अब मेरे पे ये भी दिमाग में डाउट था, बिकॉज ना मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जा चुके हैं मेक्सिको, उनके साथ काफ़ी बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं पुलिस वाले, कि पुलिस उनके पैसे मार लेती है, इमिग्रेशन वाले पैसे मार लेते हैं। लास्ट टाइम भी मेरे से पैसे लिए थे इन्होंने। तो जब उसने मेरे से पूछा कि कितने पैसे हैं तेरे पास, तो मैं थोड़े से कम बताए जितने मेरे पास थे। मेरे अकाउंट में शायद $5,000 थे, तो मैंने उसको बोला कि नहीं मेरे पास $3,000 हैं कार्ड में। और बोली कैश कितना है, तो मेरे का कैश था 400, पर मैंने उसे बताया कि मेरे पास 150 या 200 कैश है, क्योंकि मुझे ये डर था कि ये मतलब मेरे से पैसे ना मांग ले। अगर मैं उसको बोलूँ मेरे पास 400, तो बोले कि 400 दे, बिकॉज उनकी रेपुटेशन ही ख़राब है, और मुझे लास्ट टाइम भी पैसे देने पड़े थे। उस पर भी आएंगे कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। 2 घंटे बाद हमें फिर एक ऑफिसर आया और उसने बोला आओ ऑफिस में। मैं ऑफिस में गया, तो उसने मुझे बोला कि यहाँ पे साइन करो, और डॉक्यूमेंट्स थे, 5-6 डॉक्यूमेंट्स थे। मुझे लगा पता नहीं क्या है, मैंने भी पढ़ा नहीं। मैं मतलब ऐसा ना क्या है कि मेरे साथ ये होता रहता है बार बार, यूके में भी हुआ था, हर जगह पे होता है। बिठा देते हैं साइड में, पूरा अपना वो चेक करते हैं, और ठीक है मेरे प्रोफाइल में कोई गड़बड़, जब मैं कोई झूठ बोल ही नहीं रहा हूँ किसी चीज़ में, तो मुझे कोई डर नहीं होता कि यार मैं जो बताया वो सब सही बताया। ये अपना जो भी सर्च वर्च करेंगे, अपना रिसर्च करेंगे, कुछ ढूंढेंगे मेरे रिकॉर्ड, आई डोंट नो क्या जो भी, बट इन दी एंड मुझे जाने देते हैं हर जगह पे। तो ये भाई साहब मेरे साइन कराए उन्होंने, मैंने साइन कर दिए सारे। एंड देन ही सेड कि वी आर नॉट लेटिंग यू इन, यू हैव टू गो बैक। और मेरे एकदम से होश उड़ गया कि भाई ये क्या हो गया। मैंने कहा क्यों भाई, मैंने कहा यार व्हाट इज़ द रीज़न। तो बोला कि वी डोंट थिंक योर प्रोफाइल इज़ सूटेबल। मैंने कहा ये क्या मतलब होता है प्रोफाइल इज़ सूटेबल, मुझे रीज़न बताओ कि क्या रीज़न है। तो मैंने कहा इफ़ इट्स द रिटर्न टिकट आई कैन बुक द रिटर्न टिकट राइट नाउ, 24 दिन बाद की, क्योंकि मुझे जाना ही है, मुझे रहना नहीं था, मेरे को कुछ काम है इंडिया में, मुझे जाना ही है। तो बोला नहीं नहीं इट्स नॉट द रिटर्न टिकट, इट्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। मैंने कहा भाई क्या फैक्टर्स हैं ऐसे। तो बोला नहीं योर प्रोफाइल इज़ नॉट सूटेबल। एंड मैंने कहा यार मतलब शेंगन वीज़ा पे तुम्हें एंट्री देते हो, तुम्हारी वेबसाइट पे लिखा है। बोला नहीं नहीं शेंगन वीज़ा तो किसको भी मिल जाता है। मैंने कहा भाई तो कौन सी दुनिया में रह रहा है, किसी को भी मिल जाता है शेंगन वीज़ा। मतलब वो सोच रहा है कि मेक्सिकन वीज़ा लेना मुश्किल है और शेंगन वीज़ा लेना ईजी है। अब आप में से यार कुछ लोग ये भी बोलोगे कि अरे ये मतलब अपने देसी लोगों ने, इंडियन लोगों ने इतनी डोंकी मारी है इसलिए ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं। बट यार उसका दिमाग है बंदे का, राइट, रोबोट थोड़ी ना है वो, उसका दिमाग है। मेरा पासपोर्ट देखे, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री देखा, अगर मुझे डोंकी मारनी थी तो मैं 2 साल पहले डोंकी मार लेता। जब मैं मेक्सिको आया था 2 साल पहले, मैंने बताया उसको मैं 2 साल पहले भी आया हूँ भाई मेक्सिको, और तब मैं ये जगह घूमा था, अब मुझे ये जगह घूमनी है जो अलग जगह है, ठीक है। एंड देन ही इज़ लाइक नहीं नहीं आपके बैग ऑलरेडी हमने डाल दिए हैं फ़्लाइट पे, तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे से बहस करने का, यू गो बैक। तो नेक्स्ट फ़्लाइट जो भी थी उसने वहाँ मेरे को बाहर खड़े थे, वेस्ट जेट एयरलाइंस थी, तो वेस्ट जेट के ही बंदे खड़े थे बाहर कि सर ये आपका बोर्डिंग पास है एंड यू हैव टू कम विद अस। तो मैं तो शॉक में था, बट मैंने कहा ठीक है अब हो गया तो, राइट, हो गया तो हो गया। अब उसके बाद उन्होंने जो बाकी जो 2 चाइनीज़ थे उनको अंदर बुलाया। वो लड़की रो रही है कि भाई उसके तो इतने पैसे लगे हुए थे, राइट, उसकी चाइना की रिटर्न फ़्लाइट है, उसकी होटल बुकिंग है, उसका सब कुछ, इतना कुछ उसने पैसे लगाए, 2 लोग हैं, सब वेस्ट, कोई रिफंडेबल थोड़ी ना होती हैं सारी बुकिंग्स। तो वो रोई बेचारी अंदर जाके, वो मैं देख रहा था बाहर से। उनने कहा नहीं भाई जाना ही पड़ेगा। और वो जो बंदा जो कर रहा था ये सब, जो उनका हेड था वहाँ पे, आई डोंट नो, वो पूरा ड्रेस्ड अप था ऐसे, वो अपना बड़ी सी हैट, क्योंकि सेलिब्रेशन है उनके 31 तारीख से 2 तारीख तक, डे ऑफ द डेड वाली।
तो वैसे-वैसे वो स्कल सा उसने मेकअप कर रखा था, तो मुझे तो वैसे लग रहा था कि अरे यार तू तो मेरे लिए भूत ही है ना? पूरे प्लान्स चौपट कर दिए भाई, क्या-क्या प्लान्स थे मेरे आगे जाके, तो सब है ना, बस जस्ट बिकॉज़ उसको लगा, दिमाग नहीं लगाया उसने अपना कि एक बार मेरा प्रोफाइल देख ले, मेरा पासपोर्ट देख ले मेरी। मैंने उसे बोला भी, मैंने कनेडियन वीज़ा भी है मेरे पास शेंगेन 10 वीज़े लगे हुए हैं पुराने, इतने कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ। क्यों भाई, रीज़न तो बता मुझे। तो बोला कि वी आर नॉट मार्किंग योर पासपोर्ट, सो यू आर नॉट डिपोटेड, यू कैन ट्राई टू कम बैक अगेन इन अदर 6 मंथ्स। मैंने कहा आई विल नेवर एवर कम बैक टू योर कंट्री, नेवर, बिकॉज ये एक बार नहीं हुआ है, ये पिछली बार भी मेरे को इश्यूज़ हुए थे, मैं फिर भी वापस गया कि कोई बात नहीं यार, कभी-कभी होता है ऐसा। मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेजेस भी करे, मेरी एक फ्रेंड है फ्रॉम अर्जेंटीना, उसने मुझे मैसेज भी करे कि बिवेयर ऑफ द पुलिस, है ना, कि ये बड़े ख़राब लोग हैं। वो बोली कि इनफैक्ट जो वहाँ पे गुंडे लोग होते हैं, जो कार्टेल वगैरह होता है, कि वो बेटर है इनसे, पुलिस से। वो तुम्हें तंग नहीं करते, लेकिन पुलिस तुम्हें तंग करती है। तो ये इनके सिस्टम में ही है। ये सब लोग जो इतने भी ऑफिसर्स हैं, ये मोस्टली करप्ट हैं। और करप्ट मुझे पता नहीं है इट्स अ राइट वर्ड और नॉट, आई डोंट नो, बट या दे समथिंग इज़ रॉन्ग विद देम। तो फिर हमें वापस जो मेरे साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था बताऊंगा आपको, वो भी मैं पहले ही ख़त्म कर लेते हैं कहानी की, जो कल क्या हुआ। तो फिर उसने हमें उस रिटर्न फ्लाइट पे डाल दिया, और अब मैं सुबह भी आया था फ्लाइट पे बैठ के 5 घंटे। मैंने कहा लेट मी ईट समथिंग, देर इज़ समथिंग, कह रहा नहीं नहीं, यू हैव टू गो बैक। और वो इमिग्रेशन ऑफिसर हमारे साथ आया फ़्लाइट के अंदर तक, और हमारी फ़ोटोएँ वोटोएँ खींची पासपोर्ट के साथ, ये सब करा कि। और वो काफ़ी ख़राब फीलिंग है यार, लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इनके साथ, राइट। वो पासपोर्ट खोल के ऐसे फ़ोटो खींची कि हाँ मैंने इनको फ़्लाइट में बिठा दिया है, फ़्लाइट में बिठा दिया है। और फ़्लाइट हमें उसने रिटर्न एडमंटन की नहीं दी, हमें दी कैलगरी की। कैलगरी से 4-5 घंटे का लेओवर, और फिर वहाँ से एडमंटन की। मैंने कहा भाई मुझे नहीं स्टे करना है इतनी 5 घंटे, मुझे तो कैलगरी में ही उतार दे। नहीं नहीं, आपको जाना पड़ेगा एडमंटन में, आपका लगेज डाल दिया हमने। मैंने उससे 5 बार कंफर्म किया। यहाँ पे वेस्टजेट की भी आई डोंट नो गलती उनकी है कि नहीं है, बट मैंने उनके ऑफिशियल से 5 बार कंफर्म किया कि मेरा बैग डाल दिया है कि नहीं डाला। मेरे से गलती हो गई कि मैंने बोर्डिंग पास पे बैगेज टैग नहीं देखा। जो मुझे मेरा बोर्डिंग पास वापस दिया ना उसने हमें, उससे बैगेज का टैग नहीं था, स्टिकर होता है बैगेज का, तो वो नहीं था। तब यार अब इतने कुछ हो रहा था तो इतना ध्यान गया नहीं उस चीज़ पे। मैंने कहा ठीक है, हम आ गए वापस। कैलगरी में मेरा लेओवर था, है ना, और 5 घंटे मैंने स्पेंड किए किसी तरीके से, और फिर मैं वापस आया एडमिंटन, और हमारा बैगेज नहीं आया। मुझे शक तो था कि नहीं आएगा, मेरा भी नहीं आया, वो जो चाइनीज़ 2 लोग थे उनका भी नहीं आया। और फिर हम जाके वेस्ट जेट के बैगेज अलाउंस में, जो वो जो भी होता है बैगेज इंक्वायरी वाला डेस्क, उससे जाके पूछा हमने, तो दे आर लाइक हमारी गलती नहीं है, ये गलती इमिग्रेशन की है। जनरली क्या होता है, अगर आपका बैगेज डिले होता है ना, तो एयरलाइन आपको अलाउंस देती है नया सामान खरीदने के। अब यार मेरे कपड़े उसमें हैं, मेरा जो भी ब्रश, टॉयलेटरीज, एवरीथिंग इज़ इन देयर, राइट। और मेरे साथ हुआ था, आइसलैंड में हुआ था पहले एक बार 2019 में, एंड आइसलैंड एयर थी तब। उसने रीइंबर्स करा था, उसने बोला था यू बाई वॉट एवर यू वांट, वी विल रीइंबर्स इट। और मेरा लगेज सिर्फ एक दिन डिले था, ठीक है। ये लोग उल्टा, मतलब यहाँ पे भी ना जो हमारी ऑफिसर बैठी हुई थी, मेरे ख्याल से एक दो तो शायद फिलिपिनो थे, और एक अपनी देसी इंडियन थी, और उसका इतना गंदा एटीट्यूड था कि काम करने का उसका जैसे मन ही ना हो। तो मेरे को ऐसे गुस्से से मैं बोल एटीट्यूड में बोल रही, तो मैंने कहा दिस इज़ योर जॉब, राइट, यू हैव टू डू इट, कि मुझे बताओ कब आएगा मेरा बैग, तुम्हारी ड्यूटी है। तो तब तो भाई जो जो फिलिपिनो ऑफिसर था, ही वॉज़ वेरी नाइस, ही मेड अस लाइक ह्यूज प्रोमिसेस। मैंने कहा भाई मेरी फ़्लाइट आके मुझे इंडिया जाना है, मेरा बैग कब तक आएगा। बोला वी डोंट नो वेयर योर बैग इज़, पता ही नहीं है कि बैग कहाँ है, कि मेक्सिको में है, कैलगरी में है, कहाँ है, वी डोंट नो, देर इज़ नो ट्रैक ऑफ योर बैग्स इन द सिस्टम। उसने बोला कि आप हमें एड्रेस लिखवा दीजिए, आपका बैग हम आपके घर तक पहुंचाएंगे। मैंने कहा मुझे इंडिया जाना है, अगर मेरा बैग नहीं आया तो बोला हम इंडिया भी पहुंचा देंगे। ऐसे बड़े बड़े वादे सरकारों के जैसे। और सुबह मुझे, फिर हम वापस घर आ गए, सुबह ईमेल आ गया कि आपका बैग आ गया है, ले जाइए। तो मैंने कहा ले जाइए क्या मतलब है, मेरे घर से एयरपोर्ट 1.5 घंटा दूर है, मैं क्यों आऊँ वापस। मैंने फ़ोन किया तो बोली कि नहीं, इट वाज नॉट आर फॉल्ट, इट वाज द फॉल्ट ऑफ यू वर सेंट बैक फ्रॉम मैक्सिको। तो ये तुम्हारी गलती है या इमिग्रेशन की गलती है, ये एयरलाइंस की गलती नहीं है। तो हम तुम्हारा बैगेज तुम्हारे घर नहीं पहुंचाएंगे, यहाँ से आके लेके जाओ। तो मैंने कोई फ़ायदा नहीं इनसे बहस करने का, मैं गया, मैं बैग लेके आ गया। वो बाद में मैं डील करता हूँ इससे। लेकिन यहाँ पे बड़ी जो सवाल है वो मैक्सिकन अथॉरिटीज़ का है ना, उस पर वापस आते हैं। तो इनफैक्ट जो शुभम है, नोमैड शुभम, उसके साथ भी ऐसे हुआ था, पुलिस ने उसको लूटा था, उसने डाली थी वीडियो
तो पुलिस ने उसके पैसे ले लिए थे सारे। और ये मेरे और जो नॉन यूट्यूबर दोस्त हैं उनके साथ भी होता है। अगर आप कहीं पे बाहर घूम रहे हो रात को, आपसे वो रिश्वत मांगते हैं आके पुलिस वाले। मेरे साथ क्या हुआ था लास्ट टाइम, मैं जब लास्ट टाइम गया था कोलंबिया से, तो मेरे बैग में ड्रोन था। मैं कैरी करता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, तो ड्रोन था। तो वो मुझे ऑफिसर बोलती है, कस्टम ऑफिस, लास्ट टाइम इमिग्रेशन मेरी बिल्कुल स्मूथ हुई थी, कोई दिक्कत नहीं होती। कस्टम ऑफिसर बोलती है कि तुम्हारे पास ड्रोन है, यू हैव टू पे मी फाइन। नहीं, टैक्स 20%। और मेरा ड्रोन पुराना था यार, मतलब 1.5-2 साल पुराना। तो मैंने कहा ये तो पुराना ड्रोन है भाई, मैं कौन सा नया इंपोर्ट कर रहा हूँ जो तुम्हें इंपोर्ट ड्यूटी दूँ। बोली नहीं नहीं, इट्स नॉट अलाउड। तो मैंने कहा कहाँ लिखा है। बोली तो तू ढूंढ कहाँ लिखा है, मुझे नहीं पता कहाँ लिखा है। और तब मुझे उसे फ़ाइन देना पड़ा था कैश। उसने मुझसे बता, बहुत ही लंबा एपिसोड है, उसका पूरा वीडियो में डाल रखा है पहले ही, तो मैं लिंक कर दूंगा, ताकि यू कैन वॉच दैट। इस बार जब एयरलाइन फ़्लाइट में उसने हमें ये कागज़ दिया दोबारा, तो मुझे मेरे दिमाग में फिर से वही चीज़ आई कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं, क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं हैं। बिकॉज आई वाज कैरिंग 2 फ़ोन्स ना, मैंने नया फ़ोन लिया था अभी, तो मेरे दिमाग में वो भी था कि यार ये पता नहीं था कुछ भी मेक्सिकन्स का। इवन द वेस्ट जेट एम्प्लॉयज़ इन एडमंटन एयरपोर्ट सेड कि सर वो तो मेक्सिको है, कुछ नहीं पता तुम्हारा बैग कहाँ आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा, वो तो मेक्सिको है। तो आप देख रहे हो, दिस इज़ द रेपुटेशन। अगर इफ़ एनी मेक्सिकन इज़ वॉचिंग दिस इज़ द रेपुटेशन ऑफ योर कंट्री, कि नथिंग गोज़ राइट इन मेक्सिको। ठीक है, वो तो यार अब मतलब आप लोग बोलोगे कि तेरी गलती है, तू क्यों गया था। अरे भाई मैं तो तुम्हें प्रमोट करने ही जा रहा हूँ भाई मेक्सिको को। मैं वहाँ जाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, बिकॉज वहाँ पे ये डे ऑफ डेथ सेलिब्रेशन होती है 31 से 2 नवंबर की, विच इज़ अ गुड फेस्टिवल। मुझे लगा ठीक है, मज़ा आएगा, चलते हैं मेक्सिको। मैं कोई अफ्रीका नहीं गया था, कोई ऐसे डिक्टेटरशिप वाले देश में कि क्यों आया है टूरिस्ट भाई। तुम चाहते हो टूरिज़्म आए तुम्हारे में, राइट, मेक्सिको में, और फिर भी तुम ये सब कर रहे हो। अच्छा, तो यहाँ पे अब इसमें साफ साफ लिखा है कि यू कैन कैरी ईदर वन लैपटॉप और अ टैबलेट, 3 मोबाइल फ़ोन्स, 2 कैमराज। और इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि यू कैन नॉट कैरी अ ड्रोन। कहीं भी नहीं लिखा है कि यू कैन नॉट कैरी अ ड्रोन। लेकिन उसने मेरे से लास्ट टाइम पैसे लिए थे ड्रोन ले जाने के। मैंने उसे ये भी कहा था कि भाई तू ड्रोन रख ले मेरा, मुझे नहीं चाहिए, है ना, मुझे मेरे पास है ही नहीं पैसे। बोली बाहर एटीएम से जाके निकलवा के आ पैसे, मुझे पैसे फ़ाइन भर। तो ये सीन हुआ था पिछली बार भी, तो इस बार भी काफ़ी ख़राब सीन हुआ और मुझे उन्होंने वापस भेज दिया कनाडा। मुझे दिक्कत ये हो रही थी दिमाग में कि यार वापस आऊँगा कनाडा, जब कनाडा वाले पूछेंगे मेरे से कि तुम वापस कब जा रहे हो, तुम्हारी रिटर्न फ़्लाइट है कि नहीं है, तो मैं उन्हें बोलूँगा कि अरे बट टाइम ही नहीं था मेरे को, तो मैक्सिको ने वापस भेज दिया ऐसे एकदम से रैंडमली। एंड देन दे विल आस्क मी कि मैक्सिको तुम्हें वापस क्यों भेजा। थोड़ी वो शक की सुई आ जाएगी मेरे पे। और मुझे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कनाडा वाले बोल दें कि भाई यहाँ से भी वापस जा तू, हम इधर को अलाउ नहीं करते एंट्री। मेरे को कुछ नहीं पूछा। इनफैक्ट मैं जब कैलगरी में आया, वहाँ के कायोस्क होते हैं, वहाँ पे मैंने अपनी एंट्री डाली कि ये मेरे मतलब फिंगरप्रिंट होता है, पासपोर्ट स्कैन होता है, फ़ोटो होती है। पूछते हैं आप कब तक आप रुकोगे। मैंने बोला 15 डेज़, क्योंकि मुझे फ़्लाइट चेक करनी थी अभी कि वापस कब जाऊँगा। मैं इंडिया जाऊँगा वापस। तो मेरे को कुछ नहीं पूछा इमिग्रेशन ऑफिसर ने। ही सॉ द वो पर्ची सी एंड ही लेट मी गो। लेकिन जो 2 लोग और थे चाइनीज़, उनको रोका। फिर उनसे पूछा गया कि तुम्हें मेक्सिको से वापस क्यों भेजा है। शी वॉज लाइक आई डोंट नो। जो लड़का था उसको तो इंग्लिश आती नहीं थी, लेकिन जो लड़की थी उसको इंग्लिश आती थी, तो उसने बोला आई डोंट नो वाई दे सेंट मी बैक। तो लेकिन फिर उनको अंदर आने दिया वापस। तो कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिसर्स वर रियली नाइस विद देम, विद मी टू, है ना। बाकी बैग आ गया है वापस। अब अभी हम कनाडा की सीरीज़ जो चल रही थी हमारी, उसको कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो मेरे को इसमें लगा बताना बीच में ज़रूरी कि अभी कल ही ताज़ा ताज़ा हुआ है, और मैंने डाल दी स्टोरीज इंस्टाग्राम पे, एंड एवरीबडी आस्किंग कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सो आई डोंट नो यार, उनके पास अगर आप ये बोलोगे कि रिटर्न टिकट नहीं थी तुम्हारे पास इसलिए तुम्हें वापस भेज दिया। भाई जो मेरे साथ वो जो 2 लोग और थे, उनके पास रिटर्न टिकट भी थी, उनके पास होटल बुकिंग थी, हर कुछ सब कुछ था। वो पता नहीं इमिग्रेशन ऑफिसर का क्या क्या बोल इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा प्रोफाइल सूटेबल नहीं है। सो ही डिड नॉट गिव अस एनी आंसर। मैंने उससे वापसी आते हुए पूछा कि सर नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मुझे क्या ठीक करना है इसमें, कि आप मुझे एंट्री दोगे। मैं ऐसे तो आऊँगा, मैं कभी जाऊँगा नहीं मेक्सिको, नेवर। मैं उससे ट्राई कर रहा था पूछने की कि भाई गलती क्या है, गलती तो बता मेरी। अब मेरी जो फ़्लाइट के, ठीक है तुमने मुझे वापस भेज दिया, लेकिन मेरे फ़्लाइट के पैसे लगे, 20,000 की फ़्लाइट थी यहाँ से जाने की। फिर मेरे हॉस्टल के पैसे, है ना, 5-6 हज़ार। फिर मेरी एक्टिविटीज़ जो मैंने कर रही थी बुक, ठीक है, तो काफ़ी नुकसान हुआ मेरा, फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइंड, राइट। मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें। मेरी तो बस ये गलती थी कि आई वॉज ट्राइंग टू प्रमोट मेक्सिको,
कि ट्राइंग टू मेक वीडियोज़ फॉर मैक्सिको। चलो एनीवे ये हो गया अभी तो। अगली वीडियो से फिर हम शुरू करेंगे कनेडियन सीरीज़। अभी शायद 5-6 वीडियोज़ और पड़ी हैं, एंड देन आई हैव समथिंग एक्साइटिंग कमिंग अप इन इंडिया, तो वो दिखाएंगे आपको। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।